दिल्ली सरकार के बहुत सारे दफ्तरों में लोग सर्टिफिकेट बनाने के लिए आते हैं। जाति के प्रमाण पत्र, उम्र, आयु, निवास, शादी के प्रमाण पत्र, तमाम तरह के प्रमाण पत्र लोगों को चाहिए होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार अब ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू करने जा रही है। तो जो हमारे मोटिवेशन फॉर ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, उसके कई कारण थे जो कि हमने दिल्ली में देखा कि दिल्ली के जो नागरिक हैं उनको डिपार्टमेंट से सेवाएं लेने में या सरकार से सेवाएं लेने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उनको एक जब एनालिसिस किया तो पता लगा कि सभी ऑफिसेज में लंबी कतारें लगती हैं और लोगों के लिए बहुत वेटिंग टाइम होता है। फिर एक बार जब एप्लीकेशन आदमी दे देता था, व्यक्ति जब अप्लाई कर देता था, उसको उसके बाद कुछ नहीं पता रहता था कि मेरी एप्लीकेशन का क्या हो रहा है, किस स्टेज पे है, और उसको जो अल्टीमेटली अपने एप्लीकेशन की डिलीवरी मिलती थी, जो सर्टिफिकेट मिलता था, उसमें काफ़ी टाइम गैप आ जाता था। इनफैक्ट कई सर्टिफिकेट्स तो ऐसे हैं जो 2 महीने 3 महीने के गैप के बाद भी मिलते थे। इसी तरह से अगर किसी एक नागरिक को सर्टिफिकेट मिल चुका है और फ्यूचर में वो इसी की डुप्लीकेट कॉपी चाहता है तो उसके लिए भी उसे वो सारी प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती थी। देन इसके साथ डिपार्टमेंट एक प्रॉब्लम फेस करता था फेक और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एट हायर लेवल्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, डीसीज, इन सब की मॉनिटरिंग करते थे, बट रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड अवेलेबल नहीं थी। ये हमें सोचा कि सिंस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये 3 से 4 हफ्ते का टाइम हम काट दें ताकि नागरिक को ये दिक्कत ना हो जब भी वो हमारा सर्टिफिकेट किसी और एजेंसी के पास जमा कराता है। और एक ये लास्ट इशू था रिकॉर्ड मेंटेनेंस का। ई डिस्ट्रिक्ट क्या है, जैसे कि पहले बताया गया था कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक पहल है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके दिल्ली के नागरिकों को सर्विसेज अवेलेबल कराएं जो कि समयबद्ध हों, बिना किसी रुकावट के हों, उसको बिना किसी दिक्कत के हों और एक ट्रांसपेरेंट। और दूसरा इसका उद्देश्य ये भी था कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी वर्किंग भी इजी हो, सिंप्लीफाइड हो और हमारी चेकिंग भी बेटर हो और हमारी जो डिलीवरी है कई गुना इम्प्रूव हो जाए। इसमें बेसिक प्रोसेस क्या है कि अगर किसी भी नागरिक को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई सेवा लेनी है तो किसी भी कंप्यूटर से जिस पे भी की इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ से सिटीज़न अप्लाई करता है ऑनलाइन। अपनी प्रोफाइल में अपनी डिटेल्स दे देता है कि नाम, पिताजी का नाम, कौन सी सर्विस चाहिए, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मोबाइल से भी कर सकता है, स्कैनर से भी कर सकता है, स्कैन करके अटैच कर देगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो जब ये स्कैनिंग हो जाती है, ये सिस्टम में हमारी एप्लीकेशन दिखने लगती है, जो हमारे डीलिंग असिस्टेंट हैं या जो वेरीफायर हैं उनको दिखाई देने लगेगी। तो वो अब ऑफिस हमारा बैकएंड पे इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा। जब ये वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, वो अपने कंप्यूटर से ही डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू कर देते हैं। ये हमारे नागरिक के ईमेल में या उसकी प्रोफाइल में डिस्प्ले होने लगता है और वो अपने सर्टिफिकेट नंबर डाल के कहीं से भी इसका प्रिंट आउट लेके सर्टिफिकेट को यूज़ करना शुरू कर सकता है। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं लोगों के लिए, उसमें 12 सर्विसेज अवेलेबल करा दी गई हैं, जिसमें कि ओबीसी सर्टिफिकेट आता है, SC ST सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, परमानेंट डिसेबिलिटी कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट है, डिलेड डेथ ऑर्डर है, मैरिज रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है, डिलेड बर्थ ऑर्डर भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और लाल डोरा सर्टिफिकेट है। ये सर्विसेज अभी हमारे जो अभी पोर्टल तैयार हुआ है और जो पूरी शेप में आ चुका है उसमें ये सारी सर्विसेज अवेलेबल करा दी गई हैं। इस प्रोजेक्ट से क्या क्या एडवांटेजेस आएंगी, आप कभी भी दिन रात अपने घर से किसी भी कंप्यूटर से जिसमें इंटरनेट है आप सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है ये है गेट डिलीवरी एट डोर स्टेप, कि आपको जो अल्टीमेट डिलीवरी है डॉक्यूमेंट की आपके पास मिलेगी। तीसरी फैसिलिटी जो होगी वो होगी कि अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको पता करने की। हम एप्लीकेशन के हर स्टेज पे SMS सिटीजन को भेजेंगे। चौथा पॉइंट है यूज़र डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन का। किसी भी थर्ड पार्टी को ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो डॉक्यूमेंट नंबर से हमारी वेबसाइट पे जाके अगर वो नंबर टाइप किया जाएगा तो वो वेरिफिकेशन ऑनलाइन आ जाएगी। देन अगेन ट्रांसपेरेंसी, जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू होंगे उनको हमने एक सर्चेबल फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिया है। देन इसी के साथ हमने जो दिल्ली का अभी तक का कास्ट सर्टिफिकेट डेटा था सबको डिजिटाइज किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल लॉकर फॉर द सिटीजन। ID प्रूफ्स हैं, रेजिडेंस प्रूफ हैं, ये स्कैन करके हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है तो वो उसकी प्रोफाइल में पड़े रहेंगे वहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज इंटरेक्शन विद द डिपार्टमेंट। एक ऑनलाइन वेबसाइट पे ही ग्रीवेंसेस जमा कराने की फैसिलिटी दी गई है। अपॉइंटमेंट फिक्स करने की, रीशेड्यूल करने की जो फैसिलिटी है इस वेबसाइट में ऑपरेशनल कर दी गई है। अब ये ई डिस्ट्रिक्ट हमारे अपनी जो डिपार्टमेंट की प्रोसेसेस हैं उसको कैसे हेल्प करता है। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज। अब ये कोई भी एम्प्लॉय जो हमारा है कहीं से भी लॉग इन कर सकता है। सेकेंडली एनहांस्ड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं एप्लीकेशन के साथ
नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। इसको अगर हम देखें कि किस तरह की रिपोर्ट्स हमारा ये सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। फॉर एग्जांपल दिस शोज कि कितने नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ग्रीन में है, कितने येलो जोन में है, कितने रेड जोन में है और कितने SLA क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह से ये रिपोर्ट हमारे पास सर्टिफिकेट वाइज भी अवेलेबल हो जाएगी कि कितनी एप्लीकेशंस आई किस तरह के सर्टिफिकेट की, कितनी पेंडिंग है, कितनी बियॉन्ड SLA पेंडिंग है, कितने सर्टिफिकेट इशू हो गए, कितने रिजेक्टेड हैं, कितने अंडर ऑब्जेक्शन है। ये रियल टाइम में हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होते हैं, किसी ने अपना बिजली का बिल दिया, किसी ने पानी का बिल दिया, वो ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हो रही है डिपार्टमेंट से, उसकी भी रिपोर्ट्स ऐसे अवेलेबल हैं कि कितने लोगों ने दिया, कितनी वेरिफिकेशन सही पाई गई, कितनियों में दिक्कत पाई गई और कितनी पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। और लास्टली बेटर एफिशिएंसी, लोअर कॉस्ट। अब वो डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति कहीं से भी प्रिंट आउट ले सकता है। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जो यूनिक फीचर वो ये है कि हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ पार्टनर करने की कोशिश की है। इससे दो हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक तो सिटीजन के लिए इंस्टेंट वेरिफिकेशन होती है, दूसरा डिपार्टमेंट के लिए ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अभी तक जो ये ब्लैक में काले कलर में जो लिखे हुए हैं, ये डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं, इनके साथ हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। और ये जो हमारे पार्टनर डिपार्टमेंट्स हैं, ये पाइपलाइन में। ये एक वेबसाइट का एक स्नैपशॉट लिया था कि जब सिटीजन अप्लाई करता है तो किस तरह से उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। इसने व्यक्ति ने अपने एप्लीकेशन के साथ 4 डॉक्यूमेंट लगाए हैं, एक एफिडेविट, एक कास्ट प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक रेजिडेंस प्रूफ। तो जो एफिडेविट है ये तो खैर ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उसी के नॉलेज में है। कास्ट प्रूफ इसने कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम पेरेंटल साइड दिया है, ये भी क्रॉस है तो इसका मतलब ये भी ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हुआ है। आइडेंटिटी प्रूफ इसने आधार कार्ड दिया है, इसमें ग्रीन लग गया है, टिक लग गया है, जिसका मतलब है कि ये डिपार्टमेंट के डेटाबेस से मिल गया है। और रेजिडेंस प्रूफ इसने वोटर आई कार्ड दिया है, इसमें भी ग्रीन लगा हुआ है, तो ये भी डिपार्टमेंट के डेटाबेस से मिल चुका है। फ्यूचर प्लान्स में ये है सर कि जितने और डिपार्टमेंट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सर्विसेज इसमें ऐड करते जाएं। सेकंड है सर ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन की कोशिश करेंगे। तीसरा है सर इसकी मोबाइल एप्लीकेशन और इसका मोबाइल पोर्टल बनाने की। अभी भी ये स्मार्टफोन्स पे ये एप्लीकेशन चलती है। और चौथा सर ये भी एक विजन है कि जो हमारे SDM ऑफिसेज हैं जहाँ पे अभी काउंटर लगे हुए हैं, उसकी फ्रंट एंड की हम आउटसोर्सिंग करें। तो ये हमारी वेबसाइट है। देखिए, सबसे पहले पब्लिक की बात करूंगी क्योंकि हमारा हर चीज़ जो है वो पब्लिक से लिंक्ड होती है। पब्लिक को सुविधा ये है कि अभी उनको काउंटर पे आना पड़ता था, उसको ऑफिस आना ही नहीं पड़ेगा, तो उससे लोगों को बहुत आराम आएगा और टाइम लिमिट भी कम हो जाएगी। विंडो पे रिसीव करने पड़ते हैं, फिर प्रोसेस करने पड़ते हैं। वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त अपने घर से एप्लीकेशन अपनी अपलोड कर पाएंगे। जो इंटरमीडियरीज हैं वो हट जाएंगे। हर स्टेज पे उनको पता चलेगा कि उनकी फाइल कहाँ पे है। सेकंड में जो अपने आप वेरीफाई हो जाएंगी सिस्टम से ही, और जब अप्रूव हो जाएगी तो अपने घर बैठे वो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इससे एप्लीकेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ई गवर्नेंस की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है और अभी तुरंत इसको हम मोबाइल से भी जोड़ देंगे। आप अपने मोबाइल पे रास्ते में चलते हुए, वॉक करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, मेट्रो में बैठे हुए, कहीं भी आप अपना मोबाइल से भी वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली के नागरिकों को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है।